भजनलाल सरकार का अंतरिम बजट आज विधानसभा में पेश किया जा चुका है। उसमें कहा जा रहा है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, फिर चाहे महिला हो, युवा हो। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ युवाएं भी मौजूद है। युवाओं से बात करेंगे। खुश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है मौजूदा सरकार का, किस तरीके से देखते हैं ये बजट? जी बिल्कुल, राजस्थान का जो आज बजट अंतरिम बजट आया है उसके लिए पहले तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम युवा जब आशा लेके जब राजधानी पढ़ने आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे प्रेशर रहता है कि पढ़ाई करना है और उसके बाद कोई जॉब लगनी चाहिए। बट कई बार जो पिछली सरकार में जो पेपर लीक हुए उससे हमारा जिस तरह सुसाइड केस भी बढ़े हैं। बट आज जो सरकार ने जो 70,000 घोषणाएँ की हैं कि हर साल 70,000 वैकेंसी आएंगी, वो बहुत पॉजिटिव है और सरकार का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कि मूवी लीक होती है तो चलता है, बट जब पेपर लीक होता है तो दर्द होता है सर। तो इसलिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और जिस तरह से जो गरीब लोग हैं उनको 1,000 की जो बात हुई स्कॉलरशिप की, वो भी बहुत सराहनीय है। तो सरकार ने युवाओं की भी सुनी है, महिलाओं की भी सुनी है और जो पीड़ित लोग हैं उनकी भी सुनी है। 70,000 नई भर्तियों की बात कही गई है, किस तरीके से देखते हैं युवा होने के नाते? अच्छा, इससे मेरे को मैं ये मानता हूँ कि जो राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया वो खुशहाली भरा है। क्योंकि बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि रोज़गार मिले, और इसके साथ साथ 70,000 भर्ती घोषणा की है। इससे सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा है कि हम आरपीएससी का और कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर जारी करेंगे। भाई विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि 70,000 भर्तियाँ होंगी तो ये कब होंगी और इसका एग्जाम कब होगा। इससे विद्यार्थी सुनिश्चित रूप से अपनी तैयारी कर सकेगा, डिसाइड कर सकेगा कि अपन तैयारी किसकी करें। भर्तियाँ की घोषणा हो जाती है, एग्जाम का पता नहीं रहता है अपने को। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि भर्तियाँ तो 70,000 घोषित हुई, इसके साथ साथ कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी अपना कैलेंडर जारी करेगा। ये इससे बड़ी खुशी की बात है। जी बिल्कुल, भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। कहीं ना कहीं युवाओं को उससे मदद मिलेगी कि कब कौन सी परीक्षा होनी है, उन्हें पहले से पता रहेगा। भारत, आपसे भी जानना चाहेंगे, कई योजनाओं का जिक्र किया गया है, फिर जो है लाडो योजना हो या कोई और योजना हो, इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। आपका क्या सोचना है कि कोई सा वर्ग रह रहा है या हर वर्ग को साधा गया है? जिस प्रकार से पिछली सरकार में पेपर लीक हुए, बहुत सारी महिला उत्पीड़न के खूब केस आए, सरकार राजकोषीय घाटा इतना छोड़ के गई थी कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सरकार कैसे अपनी बजट की व्यवस्था, लेकिन सरकार ने बहुत अच्छा सारी चीज़ों को, सभी वर्गों को ध्यान में रखते, युवाओं को, बेरोजगारों को, बहन बेटियों को, महिलाओं को। और सरकार ने, हम विद्यार्थी हैं, हमने पिछली सरकार में पीड़ा सहन की। इस सरकार ने कहा है कि हर वर्ष 70,000 नौकरी देंगे। सरकार ने कैलेंडर जारी करने के लिए कहा है। सरकार को हम बधाई देते हैं। आप बिना पेपर लीक के जो घोषणाएं की आपने पूरी करिए। राम राज्य की सरकार है इस प्रदेश में, यहाँ का युवा सरकार का समर्थन करता है और जिस प्रकार से घोषणाएं की है, सभी घोषणाएं पूरी होती हैं, तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्ग और महिलाओं के लिए जो है पेंशन में भी इजाफा किया गया है, क्या कहना है? पेंशन का में भी मुनाफा किया है। और जो छात्राएं जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ती है उनके लिए एक एंटी रोमियो भी हर थाने में लागू किया है। जो भी जितनी भी छात्राएं उनके लिए हर थाने में सुरक्षा महसूस करेंगी। और अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल पे ये सब चीज़ें मिलना, तो जिस सरकार में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा पूर्व में मतलब किसी को पता नहीं चलती है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक क्रेज रहता है कि कौन बनेगा, तो मुख्यमंत्री का नाम लीक नहीं होगा तो पेपर और ये सब चीज़ें भी हम ये मानते हैं कि ग्राउंड लेवल पे एकदम मजबूती से की जाएगी पूरी। युवाओं को ध्यान में रखा गया, महिलाओं को ध्यान में रखा गया, साथ ही साथ जयपुर की कहे मेट्रो को, उसका भी जो है सर्कुलेशन बढ़ाया जाएगा, उसको कैसे देखो, अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार ने सभी जितने भी वर्ग हैं उन पे कार्य किया है और सभी पे जो भी उनके हाथ में था वो पूरी योजनाएं निकाली है। और हमें पूर्ण विश्वास है सरकार पे कि वो अपना कार्य अच्छी तरीके से करेगी। बुजुर्गों का जो है रोडवेज में अब किराया आधा कर दिया गया है, पहले वो 30% था, अब 50% कर दिया गया है, उसको कैसे देखते हैं? और युवा होने के नाते आपके लिए सरकार ने क्या कुछ दिया है? देखिए, इस सरकार ने और जो भाजपा की सरकार है उसने रेवड़ी बांटने की जो कला और प्रोग्राम चल रहे थे उनको बंद कर करके पुरुषार्थ को बढ़ावा देने का काम किया है। और यही उसमें मतलब कि उस कड़ी में ये भी एक काम है। 30% से बढ़ा के 50% कर देना, कोई ये भी नहीं है कि पूरा आपने 100% ही लगा दिया। 20% बढ़ाए तो उस हिसाब से सुविधाएं भी दी जाएंगी, जैसे कि ई बसों को बढ़ावा दिया गया है, गोपाल क्रेडिट कार्ड, और 1500 करोड़ का सड़कों के लिए जो विकास कार्य के लिए बजट दिया गया है। तो ये सब चीज़ें विकास कार्य में ही लगेंगी। कांग्रेस सरकार की तरह ये तो है नहीं कि पेट में जाएगा या फिर मंत्रियों के घर भरे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं विकास ही होगा इन चीज़ों से। धन्यवाद। इन शॉर्ट किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? देखिए, ये क्या बोलते हैं ना, सभी वर्गों को बढ़ावा देने के लिए, सभी क्षेत्रों के विकास के लिए ये बजट जिस तरीके से देखा जा रहा है,
काम यदि इसको ढंग से लागू किया गया, इसका क्रियान्वयन ढंग से हुआ, तो ये एक विकास की जो धारा है उसके लिए ये काम होगा डबल इंजन की सरकार के साथ, और बहुत ही अच्छा विकास कार्य करने के हिसाब से इसको दिया गया है। तो 5 साल में यदि ऐसे बजट आते रहे और काम अच्छे से होता रहा तो शायद राजस्थान भारत का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य की गिनती में आने लगेगा। जी बिल्कुल, देखिए उम्मीदें बहुत है। भजन लाल सरकार का आज अंतरिम बजट पेश किया गया है। युवाओं को कहना है कि अगर इसी तरीके से ऐसा बजट आया है और इससे धरातल पर ये बजट अगर लाया जाता है, ये लागू होता है, तो कहीं ना कहीं युवाओं को, हर एक वर्ग को इससे सीधा फायदा होता नजर आएगा। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़ जयपुर।